ज्ञान की देवी मां सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस ग्रुप से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं और आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार वाले सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी तक पिछली कक्षा में हम पाल शैली, जैन शैली, अपभ्रंश शैली के बारे में पढ़ रहे थे। उसको हमने पूर्ण रूप से विस्तार तरीके से पढ़ा है। आज हमारा जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्यारे बच्चों बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा कंफ्यूज भी इसी टॉपिक से होते हैं बच्चे। ये कंफ्यूज वाला टॉपिक है प्यारे बच्चों, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है, इस पे कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज वो मेरा टॉपिक जो है वो राजस्थानी चित्रकला पर है। प्यारे बच्चों, आज ये जो नया टॉपिक चालू हुआ है इसको थोड़ा ध्यान से सभी लोगों को पढ़ना है। तो हम ज्यादा इधर उधर का टाइम वेस्ट ना करें, इससे पहले सीधे हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जिन बच्चों को अभी तक इस चैनल का सब्सक्रिप्शन बटन नहीं मिला है वो कृपया देख करके उसको दबा लें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन उनको फटाक से मिलती जाए। और प्यारे बच्चों, जो अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, उसमें मुझे कोई प्रकार का एतराज नहीं है। अगर आप चाहें तो अपने फ्रेंडों को भी भेज सकते हैं, उससे भी मुझे कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। प्यारे बच्चों, अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ज्यादा इधर से उधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम करते हैं सबसे पहले। तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं आज अपनी इस क्लास में राजस्थानी चित्रकला। प्यारे बच्चों, इस पर चर्चा करेंगे। राजस्थानी चित्रकला, चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है, कोई क्वेश्चन प्यारे बच्चों छूट ना जाए। इसके लिए हमें क्या करना है, एकाग्र मन से ध्यान लगाकर इसको देखना है। प्यारे बच्चों, अगर सबसे पहले बात करते हैं वही चीज कि हम बहुत चीजें तो जानते होते हैं लेकिन उसके दूसरे नाम से जानते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे इसके उपनाम की कि इसका कोई क्या उपनाम है या इसे किसी अन्य नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, अलग अलग विद्वानों की, अलग अलग चित्रकारों की सोच के अनुसार प्यारे बच्चों नाम कई प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ पर भी चर्चा करने वाले हैं राजस्थानी चित्रकला को और किन नामों से जान सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें तो राजस्थानी चित्रकला को ही हम प्यारे बच्चों राजपूत पेंटिंग के नाम से जानते हैं। राजपूत चित्रकला, राजपूत अगर चित्रकला प्यारे बच्चों आएगा तो समझ जाना है कि ये राजस्थानी चित्रकला की ही बात कर रहा है। अगर बात बच्चे श्रृंगारिक चित्रकला आ जाए, श्रृंगारिक चित्रकला, चित्रकला, तो वो भी राजस्थानी चित्रकला है। राजपूत चित्रकला और श्रृंगारिक चित्रकला प्यारे बच्चों ये दोनों राजस्थानी चित्रकला है। अगर इसी का नाम प्यारे बच्चों अगर आ जाए पहाड़ी, पहाड़ी चित्रकला, तो प्यारे बच्चों ये भी चित्रकला उसी में है। तो अभी तक राजस्थानी चित्रकला से बहुत बच्चे जानते होंगे इसको, लेकिन राजपूत चित्रकला इसी को भी कहते हैं, श्रृंगारिक चित्रकला इसी को कहते हैं और पहाड़ी चित्रकला भी प्यारे बच्चों कहते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने देखा कि इसके चार चार नाम और हैं। तो इन चार नाम कहा, तीन नाम हुए, तीन नाम हैं और एक चौथा वो खुद है स्वयं। तो इस तरह से चार नामों पर हमने चर्चा की। अब बात करते हैं इसके टाइम पीरियड की। तो समय अगर बात कर लें यहाँ पर कि ये किस समय की है, तो समय की बात करें तो प्यारे बच्चों याद रखना है 1550 से 1900 तक।
कितने तक? 1900 ईस्वी तक प्यारे बच्चों याद रखना है। 1550 से 1900, 1550 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक प्यारे बच्चों इस राजस्थानी चित्रकला का प्रभाव रहा है। तो ये समय आप लोग याद रखेंगे। अगर खोज की बात कर लें, इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है? तो खोज में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, या कह सकते हो कहीं कहीं A.K. स्वामी। A.K. स्वामी इसलिए बता दिया, अभी हाल ही में एक बच्चे ने मैसेज किया कि जो है सर आप तो उसमें A.K. स्वामी आनंद कुमार स्वामी बताए थे और उसमें तो A.K. स्वामी लिखा है। तो उस बच्चे को थोड़ा आप समझते हैं कि कुछ होते हैं उस टाइप में, आप लोग जान सकते हो ये दोनों एक ही नाम है, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी और A.K. स्वामी, तो एक ही है नाम। इसी को हम A से आनंद, K से कुमार, स्वामी तो लिखा हुआ है, तो A.K. स्वामी आनंद कुमार स्वामी ही हैं। तो खोज किसने की? राजस्थानी चित्रकला की खोज का श्रेय डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी को जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि ये 1916 में इनकी एक पुस्तक आई थी प्यारे बच्चों, 1916 में इनकी एक पुस्तक आई, यहां लिख सकते हो 1916 में इनकी एक पुस्तक आई राजपूत पेंटिंग। प्यारे बच्चों इस पुस्तक में जो पश्चिमी कौन सा उत्तरी भारत के चित्र हैं प्यारे बच्चों, उन चित्रों को इन्होंने दो भागों में बांटा। कितने भागों में? दो भागों में बांटा। वो कौन कौन से? मुगल चित्रकला, और अगर बात करें 2 नंबर की तो दूसरी थी राजपूत चित्रकला। इन दो नामों से प्यारे बच्चों उन्होंने अपनी राजपूत पेंटिंग में उत्तर भारत के चित्रों को बांटा। तो इसीलिए ये राजपूत पेंटिंग, ये देख रहे हैं आप लोग, राजपूत चित्रकला राजस्थानी चित्रकला को कहते हैं। तो इनके अनुसार इनको जानकारी थी उसके बारे में। तो प्यारे बच्चों इस किताब का भी नाम याद रखना है, तो इसलिए इनको श्रेय जाता है आनंद कुमार स्वामी को। प्यारे बच्चों A.K. स्वामी जिनको कहा जाता है, इसीलिए प्यारे बच्चों इनका नाम खोजकर्ता के रूप में लिया जाता है। अब हम बात करें राजपूत पेंटिंग को पहाड़ी चित्रकला ही कहा गया है, पहाड़ी चित्रकला इसी को कहा गया है, ये आप लोग ध्यान रखना है। ये अगर बात करें तो ये A.K. स्वामी ने ही कहा है इसको, आनंद कुमार स्वामी ने ही पहाड़ी चित्रकला, राजपूत चित्रकला पहाड़ी चित्रकला को ही कहा है, ये भी आप लोग याद रखना है। अब हम अगर बात करें और तो ये तो हो गए आनंद कुमार स्वामी जो बताए हैं। इसकी उत्पत्ति के रूप में अगर बताएं तो इन्होंने कहा है आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला का समय बताए हैं 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी चित्रकला का चित्रकला उत्पत्ति का समय, चित्रकला का की उत्पत्ति का समय 16वीं शताब्दी बताए हैं आनंद कुमार स्वामी। यानी आनंद कुमार स्वामी ने कहा है कि राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति प्यारे बच्चों कब हुई है? तो 16वीं शताब्दी में। लेकिन
एक विद्वान हुए हैं कार्ल खंडालवाला। कार्ल खंडालवाला, ध्यान रखना, इन्होंने उत्पत्ति पर तो विचार नहीं दिया, लेकिन इन्होंने बताया कि 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के समय को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। ए.के. सामी ने कहा कि चलिए ठीक है, चित्रकला जो है इस राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में हुई, लेकिन काल खंडालवाला ने 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के समय को राजस्थानी चित्रकला का, प्यारे बच्चों, स्वर्ण काल माना है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं आगे टॉपिक की। तो यहां तक आप लोग ध्यान रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये हो गई बात खोजकर्ता के रूप में आनंद स्वामी को जाता है। स्वर्ण काल किसने कहा है? तो काल खंडालवाला ने, प्यारे बच्चों, इसके स्वर्ण काल कहा है। अब आगे चर्चा में हम बात करने वाले हैं, यहां से देखते हैं। तो राजस्थानी जो पेंटिंग है, यानी राजस्थानी चित्रकला का मुख्य विषय, तो मुख्य विषय प्यारे बच्चों, राजस्थानी चित्रकला का मुख्य विषय पर अगर हम चर्चा करें तो इनके अलग अलग प्रकार भी हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे पौराणिक है, पौराणिक, क्योंकि पुराणों से लिया गया है तो पौराणिक हो सकता है। अगर और बात करें तो प्रेम प्रसंग हो सकता है, प्रेम प्रसंग, क्योंकि इसमें आप लोगों को पता है राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग की बात, तो ये हो सकता है राधा कृष्ण। तीनों में से जो आपको मिल जाए प्यारे बच्चों, वो ऑप्शन सही मार सकते हो, लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों एक से ही है। इसमें से अगर कोई ऑप्शन आपको उचित मिलता है तो राजस्थानी चित्रकला का मुख्य विषय क्या कह सकते हो? पौराणिक है, क्योंकि पुराणों पर आधारित है। राधा कृष्ण का है, और राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंगों पर चित्र बने हैं, तो प्रेम प्रसंग भी हो सकता है। तो इस तरह से तीन इसके मुख्य विषय हैं जो ऑप्शन में आपको दिखे। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ो जितना शानदार पढ़ो, क्योंकि कोई क्वेश्चन अगर बन के छूट जाए, अभी मान लेते हैं हम पौराणिक यहाँ बता देते हैं, वहां प्रेम प्रसंग आ गया, तो प्यारे बच्चों हमारे तमाम सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर जी ने तो पौराणिक बता दिया था, ये तो इसमें आ गया प्रेम प्रसंग और कृष्ण वर्णन है, तो इसमें कैसे हो सकता है? तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग जानते हो प्रेम, राधा कृष्ण के प्रेम के चित्र पर बने हैं तो प्रेम प्रसंग हो सकता है। राधा कृष्ण तो है ही है, और राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग की वर्णात्मक कहानियां कहाँ मिलती हैं प्यारे बच्चों? वो तो ग्रंथों से मिलती हैं, या कह सकते हो पुराणों से। तो पुराणों से मिलती हैं, इसलिए पौराणिक हो गई। तो इस तरह से आप लोग याद रखना है। अगर हम बात करें और राजस्थान, तो राजस्थान और किस लिए फेमस है? तो राजस्थान चित्रित हवेलियों के
लिए प्रसिद्ध है। प्यारे बच्चों, प्रसिद्ध है, ये भी एक टिप्पणी याद रखना है। चित्रित हवेलियां जो हैं प्यारे बच्चों, वो राजस्थान की बहुत प्रसिद्ध हैं और उनको देखने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ से भी राजस्थान जाते हैं देखने के लिए उन्हीं चित्रित हवेलियों को। तो इस प्रकार आप लोग याद कर सकते हो, जो पर्यटक वहां जाते हैं वो चित्रित हवेलियां आज भी कुछ जगह पर हैं तो उनको देखने के लिए जाते हैं। तो ये चीज भी आप लोग याद रखना है। अगर बात करें और तो राजस्थानी शैली में सर्वाधिक चित्रण, अगर सर्वाधिक चित्रण की बात कर लें प्यारे बच्चों, तो यहां दो चीजों पर आपको फिर विचार करना होगा, क्योंकि यहां सर्वाधिक चित्रण 12 मासा का हुआ है, या 12 मासा कहीं कहीं लिखा होता है, 12 मासा हो गया। और दूसरा कर सकते हैं रागमाला, तो इसमें जो ऑप्शन आपको मिल जाएगा उससे कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, अगर दोनों होंगे तो रागमाला को देंगे, क्योंकि ये रागमाला को मानने वाले एक के स्वामी जी हैं। एक के स्वामी ने बताया कि सबसे ज्यादा जो है सर्वाधिक रागमाला के चित्र यहाँ पर चित्रित किए गए हैं, लेकिन 12 मासा के भी चित्र सबसे ज्यादा चित्रित हैं। अब एक यहाँ पर साक्ष्य मिल रहा है एक के स्वामी के द्वारा, तो प्यारे बच्चों उनकी बात मान लेते हैं। 12 मासा भी है, तो दोनों ऑप्शन जो आपको मिलेगा तो वहां पे अपने हिसाब से काम कर लेना है। इसलिए ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझा रहे हैं कि आप लोगों को याद रहे। अगर हम बात करें यहाँ पर, अब रागमाला आ गया है तो रागमाला पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो रागमाला जो है, रागमाला संगीत से संबंधित है, संगीत से संबंधित है। रागमाला याद रखना है, संगीत चित्रकला से संबंधित है। भारतीय चित्रकला के अनुसार प्यारे बच्चों 6 राग हैं, यहां लिख देते हैं। भारतीय चित्रकला के अनुसार 6 राग हैं, और इन 6 रागनियां हैं, या कह सकते हो यहां 36 रागनियां, क्योंकि प्रत्येक की 6 कितनी, प्रत्येक की 6 हुई तो 6 × 6 बराबर 36 प्यारे बच्चों। तो 36 रागनियां हैं, एक की 6 हैं, 2 की 6 हैं, इस तरह मिला करके टोटल 36 रागनियां हैं। तो 6 राग हैं और उनकी प्रत्येक की 6 रागनियां हैं, इस प्रकार 36 रागनियां हैं। ये भी आप लोग याद रखोगे, इनका अंकन भारतीय चित्रकला में हुआ है, तो प्यारे बच्चों याद रखना है आपको। अगर बात करें राजस्थान, अब यहां पर थोड़ा बात कर लेते हैं। राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह, राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह, पितामह मतलब जनक, तो किसको कहा गया है? सभी लोग प्यारे बच्चों जानते हो तो बता दें। राजस्थान इतिहास लेखन का पितामह एक थे कर्नल टॉड। क्या नाम था उनका? कर्नल टॉड। याद रखना है, कर्नल टॉड जी को कहा जाता है इतिहास, राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह कर्नल टॉड। कर्नल टॉड क्या थे? तो यह प्यारे बच्चों याद रखना है, यहां लिख देते हैं कर्नल टॉड ब्रिटिश जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया
कंपनी में अधिकारी थे, ये याद रखना है। और ये 1700 प्यारे बच्चों 1700, 1800 नहीं ना 1900, सीधे आ जाते हैं 1799 में भारत आए थे। 1799 ईस्वी में भारत आए थे। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। तो ये कर्नल टाड के बारे में भी आप लोग जान गए। ये भारत कब आए थे? आखिर ये फेमस क्यों है? क्योंकि एक चीज और यहां पर लिख सकते हो, सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल टाड ने ही किया था। कर्नल टाड ने किया। राजस्थान शब्द का प्रयोग प्यारे बच्चों अगर कहा जाए तो सर्वप्रथम किसने किया था? तो कर्नल टाड यही हैं। इसीलिए इन्हें राजस्थान के इतिहास लेखन का पिता कहा जाता है। प्यारे बच्चों, तो ये हो गया कर्नल टाड के बारे में भी आप लोग जान सकते गए। अब थोड़ी चर्चा और करेंगे, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं यहां पर अगली कुछ विशेषताओं पर। तो राजस्थानी चित्रकला में एक चश्म चेहरे बनाए गए हैं। ये भी आप लोग याद रखना है। राजस्थानी चित्रकला में एक चश्म चेहरे बनाए गए हैं, ये आप लोग याद रखना है राजस्थानी चित्रकला में। अगर हम और बात करें तो राजस्थानी चित्रकला यहां लिख सकते हैं, राजस्थानी चित्रकला जो है वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, ये भी आप लोग याद रखना है। वैष्णव संप्रदाय, अगर राजस्थानी चित्रकला किस संप्रदाय से है तो वैष्णव संप्रदाय और हिंदू धर्म, हिंदू शैली। प्यारे बच्चों इसे हिंदू शैली, राजस्थानी शैली को हिंदू शैली भी जाना जाता है। हिंदू शैली इसीलिए जाना जाता है क्योंकि ये वैष्णव संप्रदाय से है। तो हिंदू शैली अगर किसी को आ जाएगा तो याद रखना है वैष्णव संप्रदाय यानी राजस्थानी चित्रकला को ही कहा जाता है। राजस्थानी चित्रकला हिंदू शैली भी कहलाती है, तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। ये चीज आप लोग याद रखना है। अगर हम यहाँ प्यारे बच्चों रंग की बात कर लें, रंग की, तो इसमें लाल, पीला, नीला, हरा आदि रंगों का प्रयोग किया गया है। प्यारे बच्चों रंग में अगर बात करें तो लाल, पीला, नीला, हरा आदि रंगों का प्रयोग किया गया है, लेकिन सर्वाधिक रंग अगर बात आ गया, सर्वाधिक रंग की बात आ गई, सर्वाधिक रंगों में अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों लाल और पीला याद रखना है। लाल और पीला, लाल और पीला, तो ये सर्वाधिक रंग हो गया लाल और पीला। अगर हम और बात कर लें, यहां पर सर्वाधिक रंग हो गया। अगर हम बात करें पशुओं में गाय का चित्रण सर्वाधिक हुआ है, सर्वाधिक
हुआ है, गाय का चित्रण सर्वाधिक हुआ है। ये भी ध्यान रखना है, गाय का चित्रण सर्वाधिक, जब पशुओं में गाय का चित्र सर्वाधिक चित्रण किया गया है। राजस्थानी चित्रकला याद रखना है, राजस्थानी चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला में राजस्थानी चित्रकला में मुगल चित्रकला का प्रभाव है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आनंद कुमार स्वामी ने इन चित्रों को 2 भागों में बांटा था। तो वो कौन से थे? एक मुगल चित्रकला, एक राजपूत चित्रकला। तो प्यारे बच्चों, तो उसके कुछ अंश पर मुगल चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है, जबकि मुगल चित्रकला राजस्थानी चित्रकला की समकालीन है, समकालीन चित्रकला है, समकालीन चित्रकला है। ये आप लोग याद रखना है कि राजस्थानी चित्रकला के समकालीन मुगल चित्रकला तो आती है, लेकिन मुगल चित्रकला का प्रभाव राजस्थानी चित्रकला पर देखने को मिलता है। प्यारे बच्चों, इसे इरेज कर लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। तो यहाँ प्यारे बच्चों, अब हम और चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें देखिए, राजस्थानी शैली मुख्यतः लघु चित्रकला है। तो राजस्थानी शैली मुख्यतः लघु चित्र शैली है, मुख्यतः लघु चित्र शैली है, मतलब छोटे चित्रों का भी यहाँ वो रहा है, बोलबाला रहा है, शैली है। इसका माध्यम अगर बात करें, माध्यम तो टेम्परा है। क्या? टेम्परा। ये भी आप लोग याद रखना है। राजस्थानी चित्रकला लघु चित्रकला शैली है और इसका माध्यम क्या है? टेम्परा है। प्यारे बच्चों, टेम्परा याद रखना है। यहाँ पर अगर हम और चर्चा को विस्तार रूप देते हैं तो याद रखना है, राजस्थानी शैली प्लस पहाड़ी शैली बराबर क्या बन जाती है? राजपूत शैली। तो इससे आप लोगों को ये इसलिए बताए कि आपको लोगों को समझ जाना है कि राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली और राजपूत शैली ये तीनों एक से मिली हुई हैं। कैसे? ये इसका राजपूत शैली का निर्माण पहाड़ी और राजस्थानी शैली जोड़ करके हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं इनमें तीनों में मिश्रण है, कुछ ना कुछ इसमें मिश्रित हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि राजस्थानी और प्लस पहाड़ी शैली मिल करके राजपूत शैली का निर्माण हुआ है। यहाँ पर जो अगर हम बात करें तो प्रकृति चित्रण जो हुआ है, प्रकृति चित्रण अलंकारिक है, अलंकारिक प्रकृति चित्रण अलंकारिक है। ये भी आप लोग याद रखना है। थोड़ा और एक विशेष जानकारी, मांडू में नियतनामा जो है वो चित्रित की गई थी। तो मांडू में नियतनामा पांडुलिपि, ये क्या थी?
पांडुलिपि, इसको आप उसमें पढ़ चुके हो जैन शैली में। तो मांडू में नियतनामा पांडुलिपि चित्रित की गई थी। अब याद रखना है, मांडू मतलब बोले तो मध्य प्रदेश, याद रखना है इसको। तो ये हो गई। अगर हम बात करें तो चौर पंचशिखा एक होती है, चौर पंचशिखा का संरक्षण मालवा में, यहां पर लिख सकते हो, मालवा में चौर पंचशिखा का चित्रण किसके संरक्षण में हुआ? तो यहां हम लिख सकते हैं बाज बहादुर के संरक्षण में मालवा में चौर पंचशिखा का चित्रण हुआ है, ये आप लोग याद रखना है, बाज बहादुर। अगर हम अगले स्टेप की बात करें तो रसिक प्रिया नाम सुना होगा। तो रसिक प्रिया, इस सभी लोगों ने इसका नाम सुना होगा। तो रसिक प्रिया का सर्वप्रथम चित्रण कहां हुआ? तो रसिक प्रिया का सर्वप्रथम चित्रण कहां हुआ? अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कहां आंसर देंगे? रसिक प्रिया का सर्वप्रथम चित्रण कहां हुआ? तो मालवा बुंदेलखंड में हुआ। कहां? मालवा लिख सकते हो या बुंदेलखंड, ये दोनों में आपको ये ऑप्शन मिलेगा, उसको लिख सकते हो, मालवा और बुंदेलखंड। अगर टाइम की बात आ जाए तो याद रखना है 1634 ईस्वी, इसको लिख सकते हो 1634 ईस्वी। और कुछ इंपॉर्टेंट इससे, हाँ, यहाँ का एक चित्र बहुत फेमस है, राजस्थानी चित्रकला का एक चित्र फेमस है। एक नायिका, एक व्यक्ति, ये पूछा गया है, व्यक्ति को कुएं से पानी निकाल कर पिलाते हुए चित्र में व्यक्ति कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको हमने शामिल किया है। और ये एक बार नहीं 3 बार इसको देखा गया है। एक नायिका एक व्यक्ति को कुएं से पानी निकालकर पिलाते हुए चित्र में व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर प्यारे बच्चों याद रखना है, वो व्यक्ति सिपाही है। कौन है? सिपाही। याद रखना ये क्वेश्चन 3 बार। प्यारे बच्चों, आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में प्यारे बच्चों 4, 5, 6, 7, 8, 10 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको आप जरूर हल करिए, क्योंकि 35 से 40% क्वेश्चन वही पुराने रिपीट होकर आते हैं, जैसे ये हमने आपको बताया। आपको देखने को मिलेगा, अगर कहीं आप पेपर प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं। तो ऐसे 30-35 क्वेश्चन रहते हैं जो पुराने वर्षों से ही लिए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको 30-35% नंबर पे अपना सब कुछ दांव लगाना है तो केवल आज से 10 साल के पेपर अगर आपको मिल जाते हैं, 10 साल के ना मिले तो 5 साल के, 5 साल के ना मिले 3 साल के, आप प्रीवियस ईयर, इससे 2 फायदे आपको होने वाले हैं।
एक तो आपको पेपर के बारे में जानकारी हो जाएगी, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, किस टाइप के प्रश्न आते हैं। दूसरे आपके 30 से 35 नंबर तक प्रश्न आपके फंसेंगे जरूर, ये भी आपका वादा रहा। तो प्यारे बच्चों, इसको आप करके देख सकते हैं। तो ये सिपाही का चित्र है, काफी फेमस था, तो इसलिए हमने इसको शामिल किया और आपको बता दिया। अगर हम और बात करें, थोड़ा इसको इरेज करके, तो प्यारे बच्चों, तो वहां तक हमने देख लिया सिपाही तक कि सिपाही जो है उस चित्र में सिपाही है वो पुरुष। अगर हम अगली कड़ी में अगर बात करें तो राजस्थानी शैली में कृष्ण लीलाओं का वर्णन मिलता है। यहां लिख सकते हो, कृष्ण लीलाओं का वर्णन मिलता है किसमें? राजस्थानी शैली में। 60 में नोट्स लिखेंगे, प्यारे बच्चों याद रखना है। कृष्ण लीलाओं का वर्णन मिलता है राजस्थानी शैली में। अगर बात करें तो यहां पर नायक नायिका किसको माना गया है? नायक कृष्ण को माना गया है, नायिका राधा को माना गया है। राधा को नायिका माना गया है, नायक कृष्ण को माना गया है, ये याद रखना है। अगर नायिका के भेद बात करें, नायिका के भेद की अगर चर्चा करें तो 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं नायिका के। अगर बात करें कौन कौन सी, तो याद रखना है यहां पर, पहला स्वकीय, फिर परकीय, तीसरा, ये दूसरा हो गया, तीसरा सामान्य। स्वकीय, परकीय और सामान्य, ये 3 प्रकार नायिका के भेद होते हैं। अगर इसमें श्रेष्ठ पूछे तो ये प्यारे बच्चों, स्वकीय जो होती पहले नंबर की, वो श्रेष्ठ नायिका है। श्रेष्ठ नायिका सबसे, इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है? स्वकीय जो है श्रेष्ठ नायिका है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगर हम और चर्चा कर लें तो राजस्थानी चित्रकला के आरंभिक में, आरंभ में लिख सकते हो, तो राजस्थानी चित्रकला के आरंभ में अपभ्रंश शैली का प्रभाव है। यहां पर राजस्थानी चित्रकला के आरंभ में अपभ्रंश शैली का देखेंगे प्रभाव, और अगर बात करें राजस्थानी चित्रकला के अंत में मुगल शैली का जो है प्रभाव दिखता है। ये चीज याद रखें, आरंभ में किसका है? अपभ्रंश शैली, और अंत में अगर बात करें तो मुगल शैली, लिख देते हैं मुगल शैली। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, मुगल शैली। अंत में किसका है? मुगल शैली। तो ये इस तरह से क्वेश्चन ये याद हो सकता है। और बात करें तो यहां पर एक याद रखना है, फड संबंधित है, फड संबंधित है, फड़ संबंधित है। ये एक प्रकार की चित्रकला है, फड़ चित्रकला। तो ये राजस्थान की लोक कला से संबंधित है। कहा? राजस्थान की लोक कला से संबंधित है। और अगर बात करें फड़ चित्र सर्वाधिक राजस्थान में कहां है, तो राजस्थान के याद रखना है भीलवाड़ा,
भीलवाड़ा। राजस्थान फड़ संबंधित है राजस्थान की लोक कला से, और वो लोक कला में राजस्थान किस स्थान से सबसे सर्वाधिक हैं? ये फड़ से संबंधित चित्रकला भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा क्यों प्रसिद्ध है ये भी आप लोग याद सकते हो। भीलवाड़ा के एक प्यारे बच्चों एक इसी फड़ चित्रकार थे, यहां लिख देते हैं, प्रसिद्ध फड़ चित्रकार। एक प्रसिद्ध फड़ चित्रकार थे प्यारे बच्चों, जिनका नाम था श्रीलाल जोशी। क्या नाम था? श्रीलाल जोशी, इनका नाम था। प्रसिद्ध फड़ चित्रकार हैं श्रीलाल जोशी, जो है अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। इनका निधन शायद 2 मार्च 2018। हाँ, प्रसिद्ध फड़ चित्रकार श्रीलाल जोशी का 2 मार्च याद रखना है, 2 मार्च 2018 में निधन हुआ है। निधन हुआ है। ये भीलवाड़ा के ही रहने वाले थे। कहाँ के? भीलवाड़ा। याद रखना है, ये इनका निवास स्थान श्रीलाल जोशी का क्या है? तो भीलवाड़ा है। और अगर बात करें तो पद्म श्री पुरस्कार इनको मिल चुका है। पद्म श्री पुरस्कार मिल चुका है इन्हें। और इनकी मृत्यु 90 वर्ष की उम्र में हुई है। 90 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और कुछ छूटा है? हाँ, एक चीज और याद रखना है, राजस्थान का प्रतापगढ़ी किस लिए फेमस था? तो राजस्थान का प्रतापगढ़ किस लिए प्रसिद्ध था? ये क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा चुका है। राजस्थान का प्रतापगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना है, मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ? यहां लिख देते हैं, मीनाकारी के लिए ये प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आप लोगों ने आज राजस्थानी चित्रकला पे कुछ अभी संक्षिप्त परिचय आप लोगों ने प्राप्त किया। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि हम संक्षिप्त परिचय पर पहले छोटी छोटी चीजों से आपको अवगत करा देते हैं, तो वो समझ में चीजें ज्यादा आती हैं जब हम विस्तार से उस पर चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने जो विशेष रूप से था उसको हमने आपको समझाया। अब हम कल चलेंगे इसको लेकर के राजस्थानी चित्रकला की मुख्य जो शैलियां हैं, वो प्यारे बच्चों 4 शैलियां हैं। उन 4 शैलियों की उप शैलियां भी हैं, तो हम उन पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, उन पर आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगले कल वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। तो वो 4 हम यहाँ पर थोड़ा बता देते हैं। वो MMHD ये हो जाती है मेवाड़, ये मारवाड़, ये हड़ौती, ये ढूंढा। ये इस तरह से MMHD नाम से फेमस है। इसको शॉर्ट ट्रिक में याद रखेंगे। अगर पूछे राजस्थानी चित्रकला की उप शैलियां कौन कौन सी हैं, कौन सी मुख्य उप शैलियां कौन कौन सी हैं, तो मुख्य शैलियां राजस्थान की कौन है? उप शैलियां नहीं, इनकी राजस्थान की मुख्य शैलियां कौन सी हैं? तो मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढार, ये 4 हैं। अब 4 की उप शैलियां और बहुत सारी हैं, तो उन पर चर्चा कल करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल मिलेंगे एक जबरदस्त वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।